हेलो नमस्कार दोस्तों। आपको बता दें कि बिहार की राजनीतिक में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की एक्टिविटी बिहार की राजनीतिक में चल रही है हर एक वर्ष और इस समय, हाँ, जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है इस प्रकार की एक्टिविटी बिहार में चालू हो जाता है और खास करके सत्ता दल के लिए ये निराशाजनक बातें हैं। हमेशा से ऐसा ही होता है, जब कुछ बड़ा होने वाला तो इधर का बयान लोग उधर के खिलाफ बयान और इधर के लोग उधर के खिलाफ बयान देने लगते हैं। तो ये बयानों की प्रक्रिया चालू हो चुकी है बिहार में। और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, बीजेपी के लिए बिहार सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि जेडीयू का सीट जिस प्रकार से आ गया है वो अगर इधर से उधर पलटती है तो डामाडोल बीजेपी होने लगेगी। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर और मंत्रिमंडल में जिस प्रकार से शामिल किया गया है बिहार में जेडीयू को लेकर, दो दो मंत्री दिया गया, एक राज्य और एक कैबिनेट मंत्री, लेकिन दोनों को विभाग उस प्रकार से नहीं दिया गया। ललन सिंह को लेकर रेलवे की बातें चल रही थी, लेकिन पंचायती राज विभाग दिया गया है। तो नीतीश कुमार की नाराजगी देखी जा रही है। और साल 2013 में भी आप लोगों ने देखा, जब जब पलटी मारने की बारी आई नीतीश कुमार की, ये एक्टिविटी चालू हो जाती है। 2013 में देखा नीतीश कुमार बीजेपी से दूरियां बनाने लगे, नरेंद्र मोदी के नाम पर वो बचने लगे और 2013 में अकेले चुनाव लड़ गए। फिर जब वो आरजेडी के समय शामिल हुए 2015 में, तो उसी प्रकार की बातें हुई। लालू यादव से धीरे धीरे करीबियां बढ़ी, लालू यादव को लेकर बातें चली और चुनाव लड़े, जीते। साल 2017 में फिर इसी प्रकार से एक्टिविटी आई, जब तेजस्वी को छोड़कर नीतीश को भागना था, तो तेजस्वी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उनको अपना मुहरा बनाकर तेजस्वी को छोड़ भागे। फिर 2020 के चुनाव में जीते बीजेपी की तरफ से। 2022 में फिर उसी प्रकार की बातें शुरू हुई और बीजेपी पर जो है आरोप लगाते हुए 2020 में चिराग पासवान की कि उन्होंने ही हमें हरा दिया है, बी टीम खड़ा कर कर, और अन्य प्रकार के आरोप के चलते फिर से वो आरजेडी की तरफ गए। और फिर साल 2024 में जब उन्हें भागना था बीजेपी की ओर, तो तेजस्वी पर नौकरी को लेकर बातें चली कि हम दिए, वो और वो बोल रहे हम दिए, रोजगार को लेकर मुद्दा बना और फिर से बीजेपी की ओर आ गए। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को झांकने में गलती हो गई। अगर नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ आ जाते तो बिहार में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाती इस बार चुनाव में। लेकिन फिर से ये बातें शुरू हो गई कि अब नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। तो उसका मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार से बीजेपी के बड़े बड़े नेता अश्विनी कुमार चौबे हों का बयान आप लोग सुन लीजिए। अश्विनी कुमार चौबे ने क्या बयान दिया कि सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया कि अब एनडीए के तहत 2025 में चुनाव होगा और चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन अश्विनी चौबे ने इस बातों को काट दिया और बोला कि साल 2025 का चुनाव हम अपने दम पर लड़ना चाहते हैं और अपने दम पर बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं, और जो है नीतीश कुमार को हम एनडीए को साथ रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार अपने दम पर बनाना चाहते हैं। इसको लेकर जेडीयू भड़क गई, क्योंकि जिस प्रकार से जेडीयू के लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस है और जेडीयू की स्थितियां बढ़ी हैं, तो जेडीयू के कोई और नेता नहीं, बहुत बड़े नेता बिहार सरकार में मंत्री जमा खान जो बीएसपी से जेडीयू में आए, उन्होंने बोला कि अगर जेडीयू नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तो बीजेपी की क्या स्थिति होती, ये सब लोग जानते हैं। तो दोनों में वार प्रतिवार चालू हो गया है और ये वार प्रतिवार जब भी चालू होता है तो नीतीश कुमार की राहें अलग होने लगती है। और नीतीश कुमार खुद ये सब बातें को अपने से कभी नहीं बोलते हैं। नीतीश कुमार को जो काम करते हैं वो बायां हाथ उनका नहीं जानता है कि वो क्या करने वाले हैं। आज कल सुबह उठते के साथ ही पता चल जाता है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन की ओर जा रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार की एक खासियत है। तो नीतीश कुमार पलटने की राह की पहली कदम चलना शुरू हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी के लोग बीजेपी पर खड़े खरी सुना रहे हैं और बीजेपी के लोग बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार को अपने से अलग दिखला रहे हैं और 2025 में अपने दम पर चुनाव कराना चाह रहे हैं। और बातें ये भी चल रही थी कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीच में ही चुनाव हो जाए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से बन जाए, लेकिन ये सारी बातें अब झूठ सी नजर आ रही है। अब बीच में चुनाव होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। नीतीश कुमार अब बीच में चुनाव नहीं कराएंगे, ये भी जान लीजिए। ये बातें जो छनकर आ रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी से ये दबाव बना रहे हैं कि साल 2024 के लास्ट में चुनाव हो जाए झारखंड और महाराष्ट्र के साथ, तो अभी होने वाला नहीं है। और लेकिन ये बातें अब कन्फर्म है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और वो जब तक जिंदा है, मतलब जब तक संभव हो, वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री को। तो चलिए, जैसे ही और कुछ नई खबर आती है हम आप